प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, और जिस पर आज हम क्लास नंबर 5 बेटा आपके लिए लेके आ चुके हैं, जिसमें हम आज आपको कराने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी जीडी से लेकर सीजीएल से लेकर आप कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं तो वहां पर यहां से क्वेश्चन 110% बनता है। तो इसी टॉपिक की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इसका जो आज का जो टॉपिक है वो है आपका यूनिट डिजिट। क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? यूनिट डिजिट, इकाई अंक पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही यूनिक तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। रटाने वाला कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं सिखाता, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रटने वाली चीजें बिल्कुल आपको मेरी वीडियो में किसी में नहीं मिलेंगी, आपको फुल कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो इस यूनिट डिजिट में सबसे पहले हमें समझना है कॉन्सेप्ट। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट में क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। आपको पता है हिंदी में तो इसको इकाई अंक बोला जाता है, ठीक है, सभी जानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट होता क्या है, मेन पॉइंट यही है, इसको समझना है हमें। यूनिट डिजिट होता क्या है, मेन पॉइंट यही है, इसी को समझना है, ध्यान से समझना। ठीक है, कैसे? अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं, सपोज कीजिए मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 3 डिजिट का, 3, 5, 4, ठीक है। अब यहां पर जो प्लेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, ये जो होता है पहला वाला जो प्लेस है वो होता है आपका यूनिट प्लेस। कौन सा होता है? यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। दूसरा जो प्लेस होता है आपका वो होता है आपका टेंस प्लेस, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है आपका 100 प्लेस, ठीक है। तो हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट डिजिट की। तो जब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस से ही आपका क्या बनेगा? यूनिट डिजिट बनेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? बात क्लियर हुई? लेकिन हमें सीखना है इसमें क्या क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कि अगर आपके सामने, ध्यान से समझना, अगर आपके सामने उसने इस तरीके से कोई नंबर लिखकर दे दिया और आपसे पूछा कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, इसके यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, मतलब इकाई अंक आपसे पूछेगा, तो आप तुरंत बता दोगे। कैसे बताओगे? कि सर इसका यूनिट डिजिट है 8। तो क्या वो इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा। नौकरी का पेपर है भाई, बच्चों की तरह नर्सरी क्लास में आपसे नहीं पूछ रहा कि आप तुरंत एक नंबर लिखकर आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा तुरंत क्या कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, आप तुरंत बता दोगे 8 है। हर कोई बता देगा यार यूनिट डिजिट इसका 8 है। तो ऐसे सवाल तो नहीं बनेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर मैं आपसे कहूं प्लस में, मैं आपसे कहूं प्लस में आपको कोई डिजिट दे दी जाए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम धड़ाके से क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे। देखो, मैं आपसे कहूं कि प्लस में आपको कोई नंबर दे देता है, जैसे 5, 3, 8, 7 प्लस 9, 2, 6 प्लस 4, 3, 2, ठीक है। और आपसे इसमें पूछा जाए यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। अब मैं आपको बताऊं, मैं बार बार पे यूनिट डिजिट ना बोलूं तो सीधा शॉर्ट में यूडी में लिखूंगा और यूडी में आपसे बोलता रहूंगा। अगर इसका यूडी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यूडी, तो आपको करना कुछ नहीं है। जब यूडी की बात कर रहा है तो केवल यूडी वाले को प्लस कीजिए, यूडी वाले को क्या कीजिए? प्लस कीजिए, ठीक है। और हमने अगर यूडी को प्लस किया तो 2 और 6 कितना हो गया? 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो लास्ट में 15 आ जाएगा, 15 का 5, बाकी कैरी आगे जुड़ जाएगा जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात आई कि नहीं समझ में? अगर आपसे प्लस में पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? लास्ट के डिजिट आपको जोड़ देने हैं और आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। और ज्यादातर देखा जाए तो इतना भी सिंपल आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई की बात करें। देखिए, मैं चीजों को डीपली जरूर बताता हूं लेकिन इतना नहीं खींचता कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इतना नहीं खींचता कि आप कंफ्यूज हो जाएं। देखो, सपोज कीजिए आपके सामने इस तरीके से कोई मल्टीप्लाई उसने दे दिया,
तब आपसे अगर उसने अगर पूछा कि लास्ट वाले जो डिजिट हैं उनका आपको केवल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर उसने कहा कि भैया इसका यूडी बता दीजिए, यूनिट डिजिट बता दीजिए, तब आपको क्या करना, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन चीजों को समझना है। बात आई कि नहीं समझ में? कैसे, देखो क्लियर तरीके से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमें केवल इतना करना है, लास्ट वाले का, ये 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 छिंगा हो जाएगा 48, और अगर ये 48 हो गया तो लास्ट में इसका यूडी कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात क्लियर हुई? क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी कि सर यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे पॉइंट नंबर 2। क्या समझेंगे? पॉइंट नंबर 2। और जब हम पॉइंट नंबर 2 समझेंगे तो बहुत ही आसानी से हमें चीजें समझ में आएंगी। कैसे, समझ लेते हैं, ठीक है। पॉइंट दूसरा समझते हैं, और पॉइंट दूसरे में हमें यह समझना है कि जो कंडीशन है वो किस किस हिसाब से बनती हैं। पावर वाली कंडीशन कैसे बनेंगी, विदाउट पावर वाली कंडीशन कैसे बनेगी, वो सारी चीजें हमें इसमें समझना। सबसे पहला मेन पॉइंट समझना है कि अगर आपके सामने 5 है, क्या है, 5 है, ठीक है, और आपका दोबारा भी मैंने कितना लिख दिया, 5 है। 2 बार क्यों लिखा है कि अगर आपसे कहे, ध्यान से समझना, कि अगर 5 का किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई होता है, एक बार मल्टीप्लाई हो जाए इवन नंबर में, तो आपका जो यूडी जो है वो हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। बात है कि नहीं समझ में? और मैं कहूं कि अगर ऑड में मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका जो यूडी है वो हमेशा आपका बनेगा, कितना बनेगा, 5 बनेगा। बात आई कि नहीं समझ में? ये कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल बनते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट की, इस पॉइंट की हमने पहले ही बात कर ली है। डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब चीजों को बड़ी बारीकी से समझते हैं, ठीक है। देखो, जब हम सवाल को करते हैं तो हमारे सामने कुछ नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं? कुछ नंबर्स, मतलब कुछ डिजिट आते हैं। अब इन डिजिट को आपको बड़े बारीकी से समझना है, ठीक, बारीकी से क्या करना है, इन डिजिट को हमें समझना है। और हम सभी को पता है कि जो आपके जो मेनली जो डिजिट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम धड़ाके से क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। डिजिट को समझना। डिजिट है हमारे पास, आप जानते हैं, 0 होता है, एक आपका 1 होता है, एक आपका 2 होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 4 होता है, एक आपका 5 होता है, एक आपका 6 होता है, एक आपका 7 होता है, एक आपका 8 होता है, और एक आपका 9 होता है। किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की और 9 की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी डिजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात नंबर 2 ये आती है कि अगर कभी भी मल्टीप्लाई में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सपोज कीजिए मल्टीप्लाई में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 7, 3, 4 और यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे आ रहा है 10। अगर एक भी बार गलती से आपका 10 मल्टीप्लाई में आ जाए, 0 मल्टीप्लाई में आ जाए, तो एक बार अगर लास्ट में 0 आ गया तो हमेशा लास्ट में आपका 0 ही रहेगा, मतलब यूडी आपका कितना रहेगा, 0। एक कॉन्सेप्ट तो 0 का ये बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि मल्टीप्लाई हमने देख लिया, कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई में अगर 0 आ रहा है तो आपका 0 ही बनेगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी। बात क्लियर हुई? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं आपसे सिंपल फॉर्म में बोल दूं एक बात, सिंपल फॉर्म में क्या बोलूंगा, यही बात बोलूंगा कि सवाल की कंडीशन जो बनेगी वो पावर में ज्यादातर बनेगी। किसमें? पावर में। सपोज कीजिए उसने इस तरीके से कोई नंबर लिख दिया और इस पर पावर लगा दी, तो आपसे पूछेगा इसका यूडी क्या है, इसका यूडी क्या है। बात आई कि नहीं समझ में? तब बनेगा क्वेश्चन। इतना सरल आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिससे आपको लगे कि इतना सरल यूं नहीं पूछा जाएगा भाई, सीधी सी बात है। पहली बात तो ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली हो, और गवर्नमेंट जॉब में अब इतना कंपटीशन हो चुका है कि सरल चीजें आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। और शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो पढ़ाई जो है, नौकरी जो है, वो मांगती है त्याग। अगर जिस जगह आपको दोस्त बनाने की जरूरत है उस जगह बनाइए गुरु, और जिस जगह आपको घूमने की जरूरत है उस जगह कीजिए योगा, व्यायाम, और जिस जगह आपको जैसे मूवी वगैरह देखनी उस समय कीजिए आराम। और बाकी का जो समय बचता है ना, फालतू चीजों से निकाल कर उसको लगाइए पढ़ाई में, तो सिलेक्शन हो सकता है। फालतू चीजों को अगर आप छोड़ देंगे जीवन में तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में?
अब देखो एक एक करके सारी चीजों को हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। कैसे? देखो रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि देखो रूल्स के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं कि अगर 0 हुआ, आपका 1 हुआ, आपका 5 हुआ और आपका 6 हुआ, ये 4 नंबर इतने गरीब मानता हूं मैं यूनिट डिजिट में, इन 4 नंबर को इतना गरीब मानता हूं कि इन बेचारों को कितनी भी पावर दे दो लास्ट में इतने ही रहेंगे। क्यों? हम समझते हैं बड़े ध्यान से। कैसे? अगर 0 आ रहा है किसी नंबर के लास्ट में, अगर 1 आ रहा है किसी नंबर के लास्ट में, ठीक है, ध्यान से समझना, और अगर आपका 5 आ रहा है किसी नंबर के लास्ट में और आपका जो है 6 आ रहा है किसी नंबर के लास्ट में, ठीक है, तो चाहे इनकी पावर कितनी हो, देखो बात को समझना, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे पावर कितनी भी हो, आपका यूडी, जो इसका यूडी है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब जितना है उतना रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात आई कि नहीं समझ में? हमेशा यूडी क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपको कोई टेंशन यहां पे लेने की जरूरत नहीं है। कैसे? समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। हम क्वेश्चन लिख के आपको बड़े बारीकी से समझाएंगे इस बात को। सपोज कीजिए आपके सामने 30 लिखा हुआ है और 30 पे पावर लगी हुई है 89, ठीक है, और आपके सामने 31 लिखा हुआ है या 311 लिखा हुआ है और इस पर पावर लगी है 42। कितनी भी पावर लगा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर आपके सामने 5 लिखा हुआ है और इस पर पावर लगी है 65 या 165, ठीक है, या आपके सामने लिखा हुआ है 96 और पावर लगी हुई है आपकी 96, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझना चीजों को, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका यूडी बताइए, तो मैंने क्या कहा था? अगर 0 लास्ट में है, 1 लास्ट में है और आपका जो है 6 लास्ट में है, तो हमेशा इनका यूडी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका यूडी कितना आ जाएगा? 0 का 0। इसका जो यूडी आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 का 1 आ जाएगा। और इसका जो यूडी आएगा वो आपका 5 का 5 आ जाएगा। और मैं कहूं कि इसका यूडी कितना आएगा? तो आपका 6 का 6 आ जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि 5 ऐसे गरीब नंबर है यूडी में कि जिनकी पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा यूडी कितना रहता है? सेम ही रहता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई बिल्कुल। अब टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और सीधे चलेंगे किस पर? 2 पर, 4 पर और 8 पर। 2 पर, 4 पर और 8 पर, ठीक है। अब चीजों को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो 2 पर, 4 पर और किस पे चलने वाले हैं हम? 8, ठीक है। देखो हम किसकी बात करने वाले हैं? 2 की, 4 की और किसकी? 8 की। इसका रूल समझते हैं। देखो रूल को लिख लीजिएगा। मैं बार बार पे कहता हूं, कैरियर प्लस पे आप पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेके रखिए, साथ ही साथ लिखते जाइए जो मैं बोलता हूं। आपका टाइम जो है फालतू का वेस्ट ना हो इस वजह से, ठीक है। तो वो टाइम बचाने के लिए मैं आपसे केवल इतना बोलता हूं कि आपका अगर टाइम परफेक्ट तरीके से बच गया तो टेंशन नहीं लेनी। देखो क्या रूल समझते हैं। देखो अगर एक रूल तो यह है कि मैं आपको साइक्लिसिटी पे ले जाऊं, कंफ्यूजन डालूं। एक रूल सिंपल सा है, अगर हम, ध्यान से समझना, अगर हम नहीं पावर लिख देते, अगर पावर, दोनों चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाए। अगर पावर 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, कभी भी रूल भूल जाए तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, गुणज है तो यूडी हमेशा 6 होगा। हमेशा क्या होगा? 6 होगा। बात आई कि नहीं समझ में? हमेशा यूडी क्या होगा? 6 होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। पावर 4 का गुणज है, मतलब पावर में 4 का डिवाइड चला जाए। अब 4 ही क्यों लेते हैं उसका रीजन भी साथ ही साथ बता देते हैं हम। क्यों? क्योंकि अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 2 को लिखा 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू, या मैंने लिखा 4 को 4 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू और यहां से लिखा मैंने 4 इंटू, ठीक है। या मैंने लिखा यहाँ पे 8 इंटू और मैंने लिखा 8 इंटू और मैंने लिखा 8 इंटू और मैंने लिखा 8, ठीक है। चीजों को समझना बारीकी से। देखो 2 दूना कितना होता है? 4, 4 दूना कितना होता है? 8, 8 दूना कितना होता है? 16। लास्ट में यहां तक कितना आ गया? 6।
अगर इसके बाद भी हम 1 और 2 ले लेते हैं तो 16 दूनी हो जाएगा 32, दोबारा से 2 रिपीट हो जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? इसको देखते हैं, 4 चक 16, 16 का 6 ले लेंगे और 6 चक 24, 24 का ले लेंगे यहाँ पे 4, फिर 4 का 4 में करेंगे 16, यहाँ तक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ तक कितना आ जाएगा 6, एक और बार करेंगे दोबारा से 4 रिपीट हो जाएगा। ऐसे 8 8 कितना होता है 64, 64 का 4, 4 का करेंगे इसमें 32, 32 का 2, 2 का करेंगे 8 में 16, 16 के पीछे कितना आ जाएगा 6, और अब 1 और 8 का करेंगे तो 48, दोबारा से 8 आपका रिपीट हो जाएगा। ऐसे ये रिपीट हो रहा है, ऐसे ही। इसका मतलब ये रूल कितने का है 6 का। लेकिन इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि अगर जल्दी करने के लिए कि अगर 4 की पावर इवन है, इवन का मतलब बच्चा सम है, 4 की पावर सम है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएगा। 4 की पावर अगर सम है तो आपका जो यूडी है वो हमेशा रहेगा आपका 6, कितना रहेगा 6, और 4 की पावर अगर ऑड है, ऑड का मतलब आपकी विषम है, ठीक है, तो आपका जो यूडी रहेगा हमेशा कितना रहेगा 4 रहेगा। बात आई कि नहीं समझ में? ये कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ समझ लेना है। उसके बाद हम देखते हैं इनसे बनने वाले सवाल की कंडीशन कैसे बनेगी, ठीक है, इससे बनने वाली सवाल की कंडीशन कैसे बनेगी। एक बार रूल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, फिर सवाल को धड़ाके से उड़ा देते हैं, ठीक है कि नहीं, चीजों को समझना बारीकी से, ठीक है। देखो अगर मैंने लिखा 52 पे पावर 52, ध्यान से समझना, ठीक है, या मैंने लिखा 52 पे पावर 54, दोनों को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, दोनों को समझना है आपको। देखो अगर 2 है, यहां पे कितना है पावर 52, अगर 4 से डिवाइड जा रहा है, पावर में जा रहा है, 4 कम 4, 4 3 12, तो आपका यूडी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंख बंद करके लिख दीजिएगा, आंख बंद करके लिखा तो नहीं जाएगा, आपको टिक लगाना है, वो बात शब्दों में आ जाती है कि आंख बंद करके हो जाएगा, आंख बंद करके कुछ नहीं होता, ठीक है। यूडी कितना आ जाएगा 6। यहां से अगर मैं 4 का डिवाइड दूं तो आपको पता है 52 तक जाएगा, 52 तक जाएगा, लेकिन यहाँ 52 तक चला गया, उसके लिए 6 तो आ गया, चाहे डिवाइड कितनी बार भी जाए 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो बचा है 2 रिमाइंडर, उसको इसी की पावर लगा देंगे 2 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका 24। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो आपका जो यूडी है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? दूसरा, अगर हम 4 को देखें, 4 को साथ ही साथ देखें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 4 पे पावर 6 6 9 है, और या 4 पे पावर 3 2 4 है, या 4 के आगे कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं है, तो पावर क्या है इसकी ऑड है, ऑड है, तो कितना आएगा यूडी 6 आएगा। सॉरी, ठीक है, रफ कर देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। अगर पावर मैंने क्या कहा था इवन है, पहले इवन को समझते हैं, इवन है तो कितना आएगा 6 है, और ऑड है तो आपका कितना आएगा 4 आएगा यूडी। बात आई कि नहीं समझ में? इवन पे 6 आता है और ऑड पर क्या आता है 4 आता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ऐसे ही हम समझ लेते हैं 8 के लिए एक कंडीशन, 8 के लिए भी हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 8 की भी कंडीशन हो जाएगी फिर ज्यादा रूल्स में इतना घुसने की आपको जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपके आंसर आते रहेंगे, ठीक है। जैसे 8 पे पावर लगा दिया हमने 63, या 8 पे पावर लगा दिया हमने यहाँ पे 64, दोनों को समझना, ठीक है। मैंने आपसे कहा था अगर पावर 4 से डिविजिबल है, पावर 4 से डिविजिबल है, तो यूडी जो आएगा, यूडी कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। और पावर में 4 का अगर डिवाइड जाएगा तो यहाँ कितने तक जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइड जाएगा यहाँ पर जाएगा 15 बार, कितनी बार भी जाए उसके लिए 6 आ गया, और जो बचा है वो बचा है कितना 3 बचा है, तो आपको 8 की पावर 3 यहाँ लगा देना। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, यहां से ये 6 हो जाएगा, ये होता है 512, और आपको पता है 2 का अब 6 में करना है, 2 ही आपका आ जाएगा यूडी। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल धड़ाके से क्लियर हो गई। अब देखो हमने आपसे कहा था, क्या कहा था बच्चा? यही कहा था कि अगर हम चीजों को बारीकी से समझ रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं, तो हमने आपसे कहा था कि हमने डिजिट लिखी थी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ये लिखी थी। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे आपको 0 को कंप्लीट करा दिया, 1 को करा दिया, 2 को करा दिया, 4 को करा दिया, यहां से मैंने आपको 6 को करा दिया,
5 को करा दिया, 8 को करा दिया। ये नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास बचा 3 और 7 को एक साथ लेंगे, क्योंकि 3 और 7 के जो पावर्स हैं वो एक साथ कंडीशन बनाती हैं और एक लेकर आती हैं। 3 की पावर 4 81 लाती कि नहीं, और 7 की पावर 4 2401। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कही, कि अगर हम बात करें 3 और कितने की 7 की, रूल वही है कि पावर जो है 4 से डिविजिबल है। 4 से क्या है, डिविजिबल। पावर जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर पावर 4 से डिविजिबल है तो इसका जो यूडी रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। बात आएगी नहीं समझ में, कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब चीजों को समझ लेना बारीकी से। कैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं 3 की पावर 84, या मैं लिखता हूं 3 की पावर 65। ठीक है, चीजों को समझना। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे सर 4 का डिवाइड दे दो। अगर पूरा डिवाइड जा रहा है तो आपका यूडी जो है आपका 1 आ जाएगा, टेंशन ही लेने ली। और यहां से अगर मैंने 4 का डिवाइड दिया तो यहां से यूडी तो 1 आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जो रिमाइंडर बचा है 1 तो उसको उसी की पावर आपको लगा देना है, तो आपका यूडी जो आएगा वो 3 आ जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन गई पेंशन लेने, ये अपने मन में बैठा लो। अगर कैरियर प्लस से जुड़े हुए हैं तो टेंशन कमेंट में बोलो क्या है आगे, सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं 7 को। 7 भी काफी आसान है। ठीक है, ऐसी 7 का रूल है, अगर 37 लिखा हुआ है और पावर है आपकी 85, ठीक है, तो पहले 4 का डिवाइड दो तो 1 तो आ ही जाता। अब रह कितना गया भाई, रह कितना गया, रिमाइंडर 1, तो 7 पे पावर 1, तो आपका यूडी आ जाएगा 7। कोई भी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमारी कितनी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, उड़ा दो। जो कंप्लीट हो गया उससे उड़ा दो। 3 भी कंप्लीट हो गया और हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया। बचा हमारा बेचारा गरीब सा 9, और 9 का गरीब सा ही रूल है और बहुत ही ज्यादा गरीब है वो। देख लेते हैं इस रूल को कैसे, कि अगर 9 की पावर इवन है तो आपका जो यूडी है वो हमेशा आपका 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ऑड है तो यूडी जो है हमेशा 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 आएगा। अगर इवन है तो 1 आएगा और ऑड है तो आपका 9 आएगा। कोई डाउट नहीं है। अब हमारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम उड़ाते चलेंगे सवालों को सेकंडों में। ठीक है, पहला सवाल दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको करना कुछ नहीं है, धड़ाके से उड़ा दो। सवाल में सोचना ज्यादा नहीं। देखो यहां से आ रहा है 81, 82, 83, 84, 85 भी आ रहा हो, और मैंने कहा था अगर 5 आ रहा है और किसी भी नंबर का इवन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका 0 बनेगा, और मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, 0। और अगर एक बार 0 बन गया तो आपका आंसर चुटकियों में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो मैंने आपको रूल बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग ये CHSL में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछा गया था। बात आई कि नहीं समझ में? सवाल में है कुछ नहीं, तुरंत आ गया आंसर। देखो सवाल नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, धड़ाके से उड़ा दो इसको। देखो ये सवाल आपको योग के आधार पर पूछ लिया गया है, कोई बात नहीं, पूछ लिया गया। देखो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है कि अगर नेचुरल नंबर प्रथम 111 मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, और नेचुरल नंबर का जो सम है वो आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं, वो है n प्लस 1 अपॉन कितना होता है बच्चा, 2। तो आपको पता है, पहले हम इसको जोड़ के सॉल्व भी कर ले भैया, और सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये 111 और ये हो जाएगा 112, और यहां से नीचे आ जाएगा आपका 2 से क्रॉस होगा ये आपका 56, और 6 का गुणा होगा 1 में, तो आपका यूडी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मिनटों के सवाल सेकंडों में सॉल्व होंगे कैरियर प्लस पर आकर। ठीक है, आपको जो एक्यूरेट टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो 30 से 40 सेकंड मिलता है, और मैं 30 से 40 सेकंड भी नहीं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा कि 30 से 40 सेकंड में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि मात्र सेकंड में ही आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सके। अभी तो बेटा चैप्टर स्टार्ट होंगे, जब आप हमारे हमसे चैप्टर पढ़ेंगे ना तब याद रखेंगे कि हाँ कि कोई कॉन्सेप्ट और कोई नई ट्रिक लेके आया है हैरी सर। ठीक है कि नहीं? देखो यहां से 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से 123 तक है,
और अगर कभी भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, क्या ऑड नंबर अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अगर इवन नंबर नहीं है कोई मल्टीप्लाई में तो 0 बनेगा नहीं, तो ओनली 5 की कंडीशन बनेगी, तो यूडी हमेशा आपका 5 रहेगा। तुरंत देखते ही आंसर आ जाएगा इतने बड़े सवाल का। ठीक है कि नहीं? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी से उड़ रहे हैं सारे सवाल। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कहा था उड़ जाएंगे सवाल। देखो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का अर्थ समझ लेते हैं। अगर अर्थ समझ लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मैंने कहा एक फैक्टर, इधर ही समझा, उड़ा देंगे इसको, तुरंत उड़ जाएगा भाई। फैक्टोरियल का मतलब, एक फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुणा 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको समझा क्यों रहे हैं उसका मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो उस ज्यादा संभावना को हटा देते हैं। देखो तुरंत 1 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा आपका 6 6 चौका 24 आएगा, और कितना आएगा 120 आएगा, और कितना आएगा 720 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 720 आएगा। बात है कि नहीं समझ में? और एक बार 5 फैक्टोरियल से आगे कुछ आ गया तो समझ लीजिए लास्ट में 0 आएगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लेनी है कि अगर फैक्टोरियल का कोई सवाल आ रहा है और 5 से ज्यादा फैक्टोरियल दे रखा है या 5 दे रखा है तो आपका लास्ट में कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 0 आएगा। बात आई कि नहीं समझ में? तो अगर देखें तो 5 से ज्यादा फैक्टोरियल तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, देखो अगले पे बढ़ते हैं। तुरंत तुरंत देखो आगे कि नहीं फैक्टोरियल का सवाल, मैंने कहा था आपको फैक्टोरियल का सवाल आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल का सवाल आएगा, मैंने आपसे कहा था, ठीक है। देखो तुरंत उड़ा देंगे सवाल को, तुरंत कैसे, देखो ध्यान से समझते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, यहां से 4 रह गया है, मिसप्रिंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 फैक्टोरियल, 4 का मतलब कितना है 24, और यहां से जो कहानी बनेगी 24 से आगे वो 120 बनेगी, और अब लास्ट में 0 आएगा, और लास्ट में एक बार 0 आ जाए तो आप उसमें कितना भी नंबर ऐड करें वो नंबर ही वापस आएगा। तो हम पहले वाले नंबर को केवल ऐड कर लेंगे और देखेंगे सवाल कितना जल्दी हो रहा है। 24 और 6 30 और 3 33, 33 आ रहा है। अगर लास्ट में 3 है, अब इसको हम किसी में ऐड करें तो आपका लास्ट में 3 ही आएगा। इसका मतलब इसका यूडी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। आंसर चुटकियों में आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो आ गया ना सवाल, आ गया कि नहीं आ गया? आप कहेंगे सर आ गया, जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया था उसका सवाल आ चुका है आपके सामने। 2 की पावर 51 है बच्चा, 2 की पावर 51 है, 4 से भाग देंगे 48 तक जाएगा तो आपका 6 तो आना ही आना है। बचा कितना 3, तो 2 की पावर आगे आपका 3, तो यह हो जाएगा आपका 8, 8 छिंगा होता है आपका 48, और आपको पता है आंसर आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि नहीं? बात आई समझ में? सवालों को उड़ाने में कुछ नहीं है, हमने कह दिया कि सवालों को उड़वा देंगे तो सवालों को उड़वा ही देंगे। सवाल काफी अच्छा है, एसएससी का पूछा गया सवाल है, खतरनाक नहीं है, देखने में खतरनाक लगे वो बात अलग है। ठीक है, देखो उड़ा देते हैं। सवाल में देखो यहाँ कितना है 24, 4 का भाग देंगे, 3 का रूल क्या है, अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो 1 आएगा। ठीक है, 7 का रूल क्या है कि 4 का भाग देंगे, 36 तक चला गया तो 1 तो उसके लिए आ गया। बचा कितना यहाँ पे 7, पावर कितना, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 7 पे पावर कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे, प्लस 6 पे कितनी भी पावर हो आपका 6 ही आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो आपका यहाँ आ गया 1 माइनस 4, 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा 49, मतलब आप 9 ले लीजिए, प्लस कितना आप 6 ले लीजिए। एक ट्रिक और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर यहां से ये टोटल हो रहे हैं आपके 7, कितने हो रहे हैं बच्चा 7 हो रहे हैं, घबराइएगा नहीं, कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं, और माइनस का दे रखा है 9। अगर माइनस का अगर कभी बच जाए, जैसे माइनस का कितना बच रहा है 2,
तो आपको क्या करना है, उसी वैल्यू को 10 में से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, तुरंत आपके आंसर आएंगे चुटकियों में, ठीक है। सवाल आ चुका है अगला स्क्रीन के सामने, घबराने की आपको जरूरत नहीं। देखो यहां पे 3 है, मैंने क्या बताया था अभी 3 करूं, पहले इसमें दे दिए 4 का डिवाइड, 4, तो 4 छिंग 24, 3 बचा, तो पहले इसके लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जहां तक डिवाइड गया, और 3 पे पावर कितना बचा, यहाँ 3 बचा, कोई टेंशन नहीं लेनी। 9 पे पावर अगर क्या है आपकी ऑड है, क्या है इवन होती तो आपका आता 1 ऑड है, तो आपका 9 का 9 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। 6 पे पावर कितनी भी हो आपको टेंशन नहीं लेनी, 6 ही आ जाएगा, और यहां से 7, इसमें भी 4 का डिवाइड देंगे तो यहां से रिमाइंडर बचेगा आपका 1, डिवाइड तो दे लोगे आसानी से, तो आपका 1 तो आ ही रहता है, और 7 पे पावर यहां लग जाएगा 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। देखो कैसे, यहां से 1 और यहां से ये हो जाएगा आपका 27, और यहां से हो जाएगा 9 का 9, यहां से 6 का 6, यहां से 1 का 1, और यहां से 7 का 7, मल्टीप्लाई कर दिया, 7 एकम 7, 7 छिंगा 42, 2 लीजिए केवल, 2 का 9 में 18, 18 का 8 लीजिए, 8 7 कितना होता है 56, 56 का 6 लीजिए, 6 का गुणा करेंगे 1 में, आपका आंसर आ जाएगा 6, चुटकियों में आपका आंसर आएगा। बात आई कि नहीं समझ में? कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, कैरियर प्लस से जुड़ के भी टेंशन हो जाए यार, ठीक है, उड़ा देंगे सवालों को, ठीक है। देखो कितना सिंपल सवाल है, ये CGL प्री 2021 का, ठीक है, उड़ा दो सवाल को, ठीक है कि नहीं, बात को समझना ध्यान से। यहां से देखो 3 है, 3 का रूल पढ़ चुके हैं, 4 का भाग दे दीजिए भाई, 4 का भाग देंगे 96 तक जाएगा, तो उसके लिए 1 आ गया, और 3 पे पावर बचा 2, बात आई कि नहीं समझ में? 4 का भाग दीजिए, उसके लिए 1 तो आ ही गया, ठीक है, 4 का भाग देंगे 4 2 1 रिमाइंडर, तो 3 पे पावर 1, ये हो जाएगा यहाँ से 9, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3, तो बचा कितना आपका 6, टेंशन लेनी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को यहां तक नहीं होना चाहिए, आपको इसी तरीके से सवालों को उड़ाना है, धड़ाके से सवाल उड़ जाएंगे, और ये जो सवाल है वो है पावर 4 के अकॉर्डिंग, और मैं आपसे बार बार पे कहता हूं, आज आपको एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है, कारण उसका यही है कि आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मैंने तो 10वां क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल रखा है कि दिमाग लगाइए, और वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 4 का डिवाइड दे दीजिए पावर में, बाकी सब आप जानते हो क्या करना है। दूसरी चीज आपसे मैंने पहले ही कहा था कि कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि सब बच्चों के पास पहुंचाइए यार, फिर क्या फायदा हुआ आपसे कैरियर प्लस से जोड़ने से, आपको वो कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको बेवकूफ बनाया जाता है 90% ऑनलाइन में, इस तरीके से 2-4 चीजें आपको बेवकूफपंती सिखाई जाती है, आपको लगता है बहुत अच्छा पेपर निकलेगा, नहीं तो फायदा क्या हो, आप कैरियर प्लस से जुड़िए और आपका 100% आज सिलेक्शन होगा, अभी होगा, तुरंत होगा, मन में तो हो ही जाएगा, आज मन में सिलेक्शन हो गया, बाद में तो सिलेक्शन जॉइनिंग लेटर से होना ही है, पहले अपने मन में तो ठान लो कि सिलेक्शन हो गया, बाद की देखी जाएगी, लेकिन मन में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, और इसी के साथ यूनिट डिजिट की क्लास समाप्त होती है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।